हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सारे टेंसेस एक चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 90% से ज़्यादा जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो टेंस का यूज़ करके ही बनाए जाते हैं। यदि आपको टेंस अच्छे से समझ में आते हैं, इजीली आप समझते हैं, तो आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाती चीज़ है। यदि आपको टेंस में थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है, तो इस डिफ़िकल्टीज़ को हम दूर करने वाले एक चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ें हम समझेंगे। टेंस में जितने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी के टाइप्स और सभी के हम पहचान, रूल, स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ हम समझेंगे सेंटेंस की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स जो सेंटेंस में जो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इसका क्या यूज़ होता है, इसको भी सिंपल तरीके से हम समझेंगे। यदि आपने पहले टेंस सीख रखे तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को हम सिंपल तरीके से समझते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टेंस, जैसे कि आप सब जानते हैं, टेंस जो कि 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट जो कि वर्तमान काल, पास्ट जो कि भूतकाल जो कि बीत चुका है, जो और नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स आने वाला काल मीन्स भविष्य काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट में पहले टेंस को देखिए, फिर उसके बाद उसकी पहचान, फिर उसके बाद उसके रूल, स्ट्रक्चर, फिर एग्जाम्पल। ये सब चीज़ें हम समझने वाले हैं। इस चार्ट के माध्यम से आपको चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की जो पहचान होती है, ता है, ती है, ते है। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो आप समझ जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसके रूल की बात करें तो इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है सिंपल प्रेजेंट का। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बनेगा ही राइट्स ए लेटर। वह एक पत्र लिखता है। यदि सिंगुलर है सेंटेंस तो इसमें एस या ईएस का यूज़ करते हैं, तो इसमें यहाँ पे हमने राइट के साथ एस लगाया। यदि सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है, जस्ट लाइक हम यहाँ पे यू लगा देते हैं, यू राइट ए लेटर, तो उसके साथ हम एस या ईएस यूज़ नहीं करते, क्योंकि प्लूरल सेंटेंस होता। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिसका मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान है। मीन्स कोई भी काम अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, कंटिन्यू है काम, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसकी जो रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इनमें से कोई एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ यूज़ करते हैं रूल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज़ राइटिंग ए स्टोरी। वह एक स्टोरी लिख रही है। शी जो कि लड़की के लिए यूज़ किया एज ए सब्जेक्ट, इस जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और राइट जो कि मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज़ करते हैं, तो राइटिंग हो गया, ए स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये हमने समझा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, ली है, लिए हैं, ये इसकी पहचान होती है। हिंदी वाक्य के अंत में यदि ये आते हैं तो समझ जाना आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। अब यदि आप सोचें कि हम हैज़ कहाँ पे यूज़ करना है, हैव कहाँ पे यूज़ करना है, वो भी सिंपल है। सिंगुलर के साथ जैसा कि ही, शी, इट, दैट, इसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे, और आई, वी, यू दे के साथ हैव यूज़ करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब इसमें सबसे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस बना है। और अब इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। शी हैज़ रिटन ए लेटर। वह एक पत्र लिख चुकी है, तो रिटन जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी काफ़ी यूज होता है। अब इसकी जो पहचान होती है, से रहा है, ये इसकी पहचान होती है। अब रूल भी इसका सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, टाइम यूज़ करते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 आवर्स से वेट कर रही, सॉरी यहाँ पे ही है, तो ही मीन्स लड़का, वह 2 घंटे से वेट कर रहा है। 2 घंटे पता नहीं कौन से, तो इसलिए यहाँ पे हमने 4 यूज़ किया है। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स टाइम फिक्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 4 यूज़ किया है। यदि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता, फिक्स टाइम होता,
तो उस केस में हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने समझ लिया प्रेजेंट टेंस, अब हम समझने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, अब सिंपल जो पास्ट है, सिंपल पास्ट की पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, या, ये था, ये इसकी पहचान है सिंपल पास्ट की। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है तो आप समझ जाना ये सिंपल पास्ट है। आप एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं इसको। सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो रोट जो कि सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटर्न। तो रोट सेकंड फॉर्म है, तो आप समझ जाना यहाँ पे रोट यूज़ किया है, तो ये पास्ट सिंपल पास्ट में यूज़ किया गया है, सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस जिसका मतलब होता है और जिसकी पहचान मीन्स रहा था, रही थी, रहे थे। मीन्स कोई काम जो कि पास्ट में भी जारी है, यानी कि वो अभी भी काम चल रहा था, पास्ट में है लेकिन कंटिन्यू है। अब इसकी जो रूल है सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वाजिय वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल रूल है। एक बार देखने के बाद आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, सी वॉज राइटिंग ए स्टोरी, वह एक स्टोरी लिख रही थी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जिसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे आता है, तो आप समझ जाना पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके लिए सिंपल होने वाली एक चीज़, इसमें बस हेल्पिंग वर्ब है वो हेड होती है। सब जगह यूज़ कर सकते हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम हेड लगा सकते हैं बिल्कुल। बस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है, शी हैड रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी थी। अब नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसकी पहचान होती है से रहा था मीन्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फोर प्लस टाइम। अब इसका एग्जाम्पल है, ही हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स, वह 2 और 4 घंटे से वेट कर रहा था। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। अब तक हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, अब फ्यूचर टेंस अब हम समझने वाले हैं। फ्यूचर टेंस जो सिंपल फ्यूचर होता है, इसकी पहचान होती है गा, गी, गे, और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर वर्ब की फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम विल का ही यूज़ करेंगे, वो इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। सेल का यूज़ नहीं करेंगे, सेल का क्योंकि रिटर्न इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, लीगल स्टेटमेंट वगैरह इसमें यूज़ करते हैं, बाकी में नहीं करते। मतलब आप कर सकते हो, करना है तो लीगल स्टेटमेंट या फिर रिटर्न में यूज़ करते हैं वैसे, बाकी हम विल का यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम इंग्लिश स्पीकिंग में। नेक्स्ट है एग्जाम्पल इसका, शी विल ट्रैवल टू पेरिस टुमोरो, वह कल टुमोरो की यात्रा करेगी। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मीन्स कोई कार्य है जो कि फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज, पहले रूल समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल है, शी विल बी राइटिंग ए स्टोरी, वह एक स्टोरी लिख रही होगी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, जब भी परफेक्ट की बात की जाए तो आप समझ जाना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जानी है, और कोई कार्य जो कि कंप्लीट हो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करता है। अब इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके रूल है। अब इसका जो एग्जाम्पल है, शी विल हैव रिटन ए स्टोरी, वह एक स्टोरी लिख चुकी होगी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिसकी पहचान होती है से रहा होगा। अब इसके रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल है, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा होगा। अब मुझे उम्मीद है आपने इन चीज़ों को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अच्छी तरीके से समझा होगा। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तो अभी बाकी है,
वो है सेंटेंस की स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस में क्या चीज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट। ये चार चीज़ों से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है। अब इनको और डीप तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट, ये क्या होता है? सब्जेक्ट जैसे कि जो व्यक्ति या वस्तु या जानवर कोई कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मीन्स जो भी व्यक्ति या फिर जानवर या फिर कोई भी जो कार्य करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, दैट, या किसी का नाम, उसी को सब्जेक्ट बोला जाता है, सिंपल भाषा में बोले तो। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की सहायता करती है, जो टेंस बताती है। मीन्स यदि आपको हेल्पिंग वर्ब पता है कि कौन, हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से ही हमें पता चलता है टेंस कौन सा है। सपोज इज एम आर, यदि आपको पता है कि इज एम आर कहाँ पे लगता है तो आप पता कर सकते हो कि भैया प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। यदि आपसे पूछे कि डिड कौन से टेंस में यूज होता है तो डिड आप बता सकते हो ये पास्ट में यूज होता है, पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है डिड का। अब नेक्स्ट है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? जो वास्तविक कार्य एक्शन को दर्शाती है उसे मेन वर्ब कहते हैं। जो मेन काम होता है, जैसे कि वह खाना खाता है तो खाता है, मीन्स वह खाता है, जो सबसे मुख्य काम होता है किसी सेंटेंस में उसको दर्शाने के लिए मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। अभी इसको भी डिटेल में आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। जिस व्यक्ति या वस्तु या चीज़ का कार्य का प्रभाव पड़ता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम और सिंपल तरीके से सब्जेक्ट, जैसे कि आई, यू, ही, शी, वी, दे, नेम, किसी का नेम हो जैसे रोहन, मोहन, सोहन, ये चीज़ सिंपल सब्जेक्ट ही होते हैं। जो यदि सिंपल तरीके से देखा, जो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में सबसे पहले जो यूज़ किया जाता है उसको ही सब्जेक्ट बोला जाता है। आप समझ सकते हैं। बाकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, डू, डज, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। इन्हीं के माध्यम से ही टेंस का पता चलता है। यदि कोई टेंस पास्ट में बनाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से पता चलेगा। यदि विल यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब तो उससे पता चलेगा फ्यूचर में। यदि हैड यूज़ किया वो पास्ट में, यदि हैव यूज़ किया गया वो प्रेजेंट में। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी होती है। यदि आपको पता है तो आप टेंस का पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो मुख्य एक्शन होता है किसी कार्य में, किसी सेंटेंस में जो मुख्य काम होता है उसी को दर्शाते ही मेन वर्ब। जैसे कि ईट, खाना, वह खाना खाता है। प्ले, वह खेलता है। रीड, स्विम, राइट, स्पोक, स्टडी, स्पीक, वह बोलता है और वह स्टडी करता है। ये चीज़ दर्शाती है मेन वर्ब को। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ए बुक, फुटबॉल, टी, इंग्लिश, होमवर्क, ए लेटर। यदि किसी सेंटेंस के जो कुछ भी बचा होता है वो सेंटेंस के एंड में लगा देते हैं तो उसी को ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो अब देखते हैं हम सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर जो बनाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वे प्रोजेक्ट पूरा कर चुके, उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट में कि दे कहाँ पे, दे किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हैव क्या है इसमें, कंप्लीटेड क्या है। तो जो सब्जेक्ट है वो है दे। सब्जेक्ट हमने सबसे पहले अभी बताया था, जो सबसे पहला वर्ड होता है उसी को ही सब्जेक्ट बोला जाता है। तो दे एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब है हैव। हेल्पिंग वर्ब जिससे पता चलता है टेंस कौन सा है तो हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब है कंप्लीटेड, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब यूज़ की। अब ऑब्जेक्ट है द प्रोजेक्ट। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया गया है। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको अच्छे समझ आ गई। एक और एग्जांपल देखते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट है ही विल बाय ए न्यू कार, वह एक नई कार खरीदेगा। तो ही हो गया एज ए सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब बाय, जो ऑब्जेक्ट है ए न्यू कार। अब मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम सिंपल तरीके से समझते रहते हैं। और टेंस की वीडियो, यदि आपको टेंस को और सिंपल तरीके से समझना है, जैसे कि आपको पार्टिकुलर प्रेजेंट ही समझना है, पार्टिकुलर पास्ट समझना है या फिर पार्टिकुलर फ्यूचर समझना है, तो आप
हम भी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।